नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में संकलित कबीरदास जी की पदावली का अध्ययन करेंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। जो इससे संबंधित व्याख्या आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे वो विद्यार्थियों को सहायक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी की पदावली। कि दुल्हन गावहु मंगल चार, कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगल चार, कि तन रति कर में मन रति कर हो, पंच तत्व बराती। ओ रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जो बने में माती। शरीर सरोवर वेदी कर हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। ओ रामदेव संगे भावर ले हूँ, धन धन भागे हमार। रामदेव संगे भावर ले हूँ, धन धन भागे हमार। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो आज हम समझते हैं किस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में आज आत्मा और परमात्मा के मिलन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। तो किस प्रकार से दुल्हन यानी सौभाग्यवती स्त्रियां और मंगलचार यानी विवाह आदि शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत, और हम घर यानी हमारे घर आए हो यानी आए हैं, राजा राम यानी परमात्मा, भरतार यानी प्रीतम के रूप में आज आए हैं। तो किस प्रकार से आज आत्मा का परमात्मा से किस प्रकार से मिलन हो रहा है, तो देखिए समझते हैं। दुल्हन गावहु मंगलचार, इस अवसर पर देखिए, इस शुभ घड़ी में जीवात्मा रूपी दुल्हन सौभाग्यवती स्त्रियों से मंगल गीत गाने को कह रही है और कहती है कि हम घर, आज हमारे घर, जीवात्मा के घर, किसके घर? हम घर यानी जीवात्मा के घर आए हैं राजा राम भरतार। अर्थात कहती है कि स्वयं हमारे घर परमात्मा पति बनकर उसका वरण करने आए हैं। पति बनकर, भरतार यानी पति बनकर आए हैं, तो उसका प्रसन्न होना स्वाभाविक है। तो ऐसी शुभ घड़ी में जीवात्मा रूपी दुल्हन दृढ़ निश्चय है कि वह परमात्मा रूपी प्रियतम को किस प्रकार से प्रेम करेगी और किस प्रकार से। कि तन रति कार्य में मन रति करे हूँ, पंचता तो बराती। तो देखिए, वह परमात्मा रूपी प्रियतम को तन से, रति यानी होता है प्रेम, तन यानी शरीर, तन रति कर यानी तन से प्रेम करूंगा, मन रति करूं यानी मन से प्रेम, तन और मन से प्रेम करेगी इस अलौकिक विवाह में। और देखिए, पंच तत्व बराती, और 5 तत्व बराती होंगे। पंच तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु जो होंगे वह बराती होंगे। और क्या कहती है देखिए, और इस युवती यानी कन्या का ही विवाह होगा जो विवाह योग्य होती है। तो देखिए किस प्रकार से जीवात्मा भी आज साधना से परिपक्व हो गई है, परमेश्वर की साधना करते करते। तो आज इसलिए परमात्मा से मिलन के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। और किस प्रकार से कि रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जो बने में माती। में माती यानी मंदमस्त, यौवन यानी युवा, यानी साधना से परिपक्व हो गई है, इसलिए परमात्मा से मिलन के लिए यह उपयुक्त समय है। पाहुने यानी अतिथि, मेहमान बनकर आए हैं। रामदेव यानी परमेश्वर, परमात्मा आज मिलने के लिए आए हुए हैं। तो किस प्रकार से मिलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। और कहते हैं कि शरीर सरोवर वेदी करे हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। और इस शुभ घड़ी में, इस मिलन के अवसर पर यह देखिए, जब एक आत्मा का, जीवात्मा रूपी दुल्हन का परमात्मा रूपी वर से विवाह होने जा रहा है, तो इस समय शरीर सरोवर
वेदी करूँ। देखिए शरीर रूपी सरोवर, शरीर यानी तन, तो देखिए शरीर सरोवर वेदी करूँ, यह एक आध्यात्मिक मिलन है, यह कोई वास्तविक और शारीरिक मिलन नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से इसलिए विवाह मंडप भी किस प्रकार से बन रहा है कि शरीर सरोवर वेदी करे हूँ। इस शरीर रूपी सरोवर की मंडप बनेगा। क्या बनेगा? मंडप बनेगा। शरीर रूपी तालाब के किनारे, सरोवर यानी तालाब के किनारे, वेदी यानी मंडप बनेगा, करहूँ यानी बनेगा। और उस मंडप में देखिए जो ब्राह्मण होंगे वो कौन होंगे? ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा वेद उच्चार। और देखिए ब्रह्मा जी इस अवसर पर वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और देखिए आज जीवात्मा का किस प्रकार से परमात्मा के संग, कि रामदेव संग भांवर ले हूँ, धन धन भागे हमार। और देखिए कहती है कि रामदेव संग, और देखिए इस मंडप में ऐसे अनोखे विवाह के अवसर पर जीवात्मा अपने भाग्य की सराहना करती है। वो कहती है कि रामदेव अर्थात परमात्मा के संग में भांवर लूंगी, और कहती है परमात्मा के संग भांवर लूंगी और धन धन भाग हमार, भाग्य की सराहना करती है। इस अवसर पर जीवात्मा अपने भाग्य की सराहना करती है और इसलिए प्रसन्न है। वह अब परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ सप्तपदी यानी 7 भाव रूपी सप्तपदी के रूप में फेरे लेगी। इस अलौकिक विवाह को देखने के लिए देखिए कि सुर 33 के कोते के आए, मुनिवर सहस 88। सुर यानी देवता, 33 यानी 33 कोटि यानी करोड़ आए इस विवाह को देखने के लिए। 33 करोड़ देवी देवतागण और 88,000 मुनिवर ऋषि मुनि, सहस्र यानी हजार, 88,000 मुनि आएंगे। और इन सब के सामने जीवात्मा रूपी दुल्हन जो है वह परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ अटूट बंधन में बंध जाएगी। और देखिए किस प्रकार से उस संसार के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। और एक शाश्वत अविनाशी कौन? कि कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। और कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि एक शाश्वत अविनाशी परम ब्रह्म को स्वामी के रूप में पाकर जीवात्मा अत्यधिक आनंदित है, क्योंकि हमारा विवाह एक अविनाशी परमेश्वर के साथ हो रहा है। विवाह चले हैं और पुरुष एक अविनाशी जो कभी नष्ट नहीं होता। और इस प्रकार से इस अवसर पर इस आनंद में विलीन होना ही मानव जीवन का प्रथम चरम और उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो हमारा रस है वो है हमारा शांत है, और जो छंद होगा वो गेय पद है, भाषा सधुक्कड़ी है, अलंकार सांग रूपक है, और गुण माधुर है, और रस होगा जो श्रृंगार होगा, शांत और श्रृंगार। तो इस प्रकार से हमने एक पद को गेय पद को पढ़ा है। अब हम दूसरा पद समझेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आज कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। देखिए किस प्रकार से आज इस पद में परमात्मा और जीवात्मा के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से आज जो जीवात्मा है वह किस प्रकार से प्रसन्न है, वो किस प्रकार से बखान कर रही है, किस प्रकार से उसे घर बैठे प्रीतम को प्राप्ति हो रही है। कहती है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। ओ मंगल 4 माही मन राखो, कि मंगल 4 माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो। कहते हैं बहुत दिनन से, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जीवात्मा बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों यानी बहुत समय के बाद, दिनन यानी समय के बाद मैं यानी हम प्रीतम पाए, अर्थात कहते हैं कि जीवात्मा बहुत दिनों के बाद परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त
कर रही है यानी पा सकी है, अर्थात जन्म जन्मांतर की साधना के बाद परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त कर सकी है। और किस प्रकार से कि भाग बड़े घर बैठे आए, और कहते हैं कि भाग बड़े, क्योंकि यह मेरा परमात्मा से मिलन का सौभाग्य बड़ा है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है जो मैं आज, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि प्रियतम मेरे घर पर ही आ गए हैं। और देखिए, तो ऐसे अवसर पर मंगल के गीत, शुभ गीत गाइए। और कहती है कि मंगल चार माही मन राखो, और राम रसायन रसना चासो। राम रसायन, रसायन यानी रसना, यानी बुढ़ापा दूर करने यानी युवा प्रदान करने वाली औषधि। रसना यानी जीव होता है, रसना यानी जीव, और चासो यानी चखा है। कहते हैं कि मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चासो। कहते हैं कि देखिए किस प्रकार से आज मंगल प्रीतम के आगमन की प्रसन्नता से मन ही मन मंगल के गीत, मंगल चार माह मन राखो, प्रीतम के आगमन की प्रसन्नता से मन ही मन मंगल के गीत गाने लगी जीवात्मा, और जीवा से ईश्वरीय रसना यानी जीवा से ईश्वरीय आनंद का स्वादन करने लगी। राम रसायन रसना चासो, राम यानी ईश्वर के, रसायन यानी औषधि का स्वाद आस्वादन करने लगी। और किस प्रकार से चासो यानी चखने लगी, प्राप्त करने लगी। और कहती है कि मंदिर माही भयो उजियारा, उले सूती अपना पीऊ प्यारा। तो देखिए, सूती यानी होता है सुखी, और सुख भोगने लगी। मंदिर माए भया उजियारा, और मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मंदिर माए भया उजियारा, उजियारा यानी प्रकाश। मंदिर माही, मेरे मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, और मैं अपने प्रियतम यानी स्वामी के साथ, स्वामी को साथ लेकर सूती यानी सुख भोगने लगी, मिलन का सुख भोगने लगी। और किस प्रकार से कि मेरा निराशी चे निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बड़ाई। और देखिए, कहती है कि मुझ जैसी गरीब जीवात्मा के लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना, रनि राशि यानी रत्नों का खजाना, और रत्नों का ढेर, निधि यानी होता है भंडार, निधि यानी भंडार प्राप्त किया है मैंने। इस परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने जैसा है। और किस प्रकार से इस उपलब्धि का कारण मेरी योग्यता नहीं है। क्या कहती हैं कि हम ही कहा यहू तुम ही बड़ाई। कहती हैं कि इस उपलब्धि के कारण मेरी योग्यता नहीं है, यह तो परमेश्वर आपकी बड़ाई है। हम ही कहाँ, यह हमें कहाँ प्राप्त हो रहा, यह तो आपकी कृपा है, आपकी बड़ाई है, जो मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। और कहती है कि कहें कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहे दीना। कहते हैं कि हे सखी, ये परमात्मा की कृपा है। कहें कबीर मैं कछु न कीना, मैंने कुछ नहीं किया, यह परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके दिया है। यहाँ से परमात्मा की उसकी कृपा दयालुता को दिया गया है, जीवात्मा के किसी गुण व साधना को नहीं। सखी सुहाग राम मोह दीना, क्योंकि मुझे परमात्मा रूपी सुहाग मिला है। तो देखिए, इसमें जो हमारा रस होगा वो संयोग श्रृंगार तथा शांत है, और जो अलंकार है वो रूपक है, और गुण प्रसाद और माधुर है, भाषा साधुकड़ी है। तो किस प्रकार से यहाँ ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। अब नेक्स्ट हम गे पद तीसरा पढ़ते हैं कबीरदास जी का। कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि भ्रम की टाटी
सबए उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कि दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलि डा टूटा। उतरसना छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कहते हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपर और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन था वह फूट गया। तो देखिए समझते हैं इसकी व्याख्या कि संतो भाई, कबीरदास जी कहते हैं हे संत भाइयों, आज ज्ञान की आंधी आई है। संबोधित करते हुए, संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है। और इस आंधी में कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और जो भ्रम रूपी टाटी यानी जो पर्दा था वह टूट गया। टाटी यानी पर्दा, जो पर्दा था वह टूट गया। और देखिए किस प्रकार से जो भ्रम का पर्दा था वह टूट गया कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, ओ माया रहे न बांधी रे। ओ माया रूपी बंधन जो थे, कहते हैं कबीरदास जी कि भ्रम रूपी आवरण उड़ गया, और यह आवरण जो माया रूपी रस्सी से जो ही बंधा था वह आंधी से भ्रम रूपी आवरण उड़ गया, और यह रस्सी भी आंधी के आवेग से छिन्न भिन्न हो गई, अर्थात टूट गई। और उस माया रहे न बांधी रे, माया रूपी जो रस्सी थी उसने बांध नहीं पाया, उससे बंध ही नहीं रहा यह आवरण। और कहते हैं कि छप्पर देखिए कि दुचते की दोई थूनी गिरानी, दुचते यानी दुविधा, और उस छप्पर में जो दुविधा रूपी दो खंबे लगे थे, थूनी यानी खंबे, गिरानी वह खंबे गिर गए। दुचते यानी दुविधा रूपी जो खंबे लगे थे, जो वह खंबे संदेह के दो खंबे थे लगे हुए थे, वे भी गिर पड़े। गिरानी यानी गिर पड़े। ओ मोह बलि डा टूटा, ओ मोह रूपी जो बल्ली थी उसमें जो लगी हुई थी बल्ली, बलिडा यानी बल्ली थी, वह भी टूट गई। और देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। वो जो तृष्णा थी, जो तृष्णा रूपी, देखिए किस प्रकार से जो तृष्णा रूपी छानी थी, छानी यानी छप्पर था, जो छानी यानी छप्पर जो था, तृष्णा रूपी छप्पर था परी घर ऊपर। तो देखिए कहते हैं कि मोह का बलिडा यानी बल्ली टूट गई और हमारे हृदय का मोह नष्ट हो गया, और इस प्रकार तृष्णा रूपी जो विषय वासना, सांसारिक विषय भोग की कामना रूपी छप्पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो तृष्णा छानी परी घर ऊपर, वो कुबुद्धि का भांडा टूटा। और देखिए छप्पर के गिरने से उसके नीचे रखे हुए दुर्बुद्धि यानी कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि रूपी भांडा यानी जो बर्तन रखे हुए थे वह फूट गए, और कामना यानी इच्छा के नष्ट होने पर दुर्बुद्धि का भी विनाश हो गया। और देखिए फिर क्या हुआ कि जोग जोगति करी संतों बांधी, निर्चु चूबे न पानी, ओ कूड़ा कपट काया कन किसा, हरी गति जब जानी। जोग जुगति कर। और देखिए कहते हैं कि संतो भाई, वास्तविकता यह है कि जोग जुगत, और इस प्रकार से उन्होंने युक्ति लगा करके, योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से, जोग जुक्ति, जोग यानी योग, और जुगत यानी युक्ति, जोग और युक्ति की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया, और संतों बांधी और छप्पर का निर्माण किया, उसको बनाया। वो ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर मन रूपी झोपड़ी से भरा हुआ कपट जो था वह बाहर निकल गया। और देखिए शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया, नीचे चूबे ना पानी, और उन्होंने
योग और युक्तियों की सद्वृत्ति की सहायता से शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया और ईश्वर का सच्चा ज्ञान होने पर झोपड़ी में भरा हुआ जो कूड़ कपट काया का निकिसा हरि की गति जब वो जानी, और जो कूड़ा कपट, तो देखिए जो कूड़ कपट, जो कपट और कपट काया के अंदर था, जो कूड़ा करकट बाहर निकल गया और हृदय विकार रहित होकर परिशुद्ध हो गया। निकसा यानी निकल गया, और हरि की गति जब जानी। और देखिए उन्होंने ईश्वर का किस प्रकार से विकार रहित होकर परिशुद्ध हो गया, जैसे आंधी के बाद कूड़ा करकट बाहर निकल गया हो और हृदय विकार रहित होकर परिशुद्ध हो गया। और देखिए सामान्यतः वर्षा होती है, उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रभु भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई और जो मोह लोक था वह नष्ट हो गया, जिससे प्रभु का भक्त सराबोर हो गया। वो आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रभु रूपी जल की वर्षा हुई, जिससे प्रभु का भक्त भीग गया और सराबोर हो गया। और कहें कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य, भान यानी सूर्य के, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने, प्रगटे यानी उदित होने से भया तम सीना, तम यानी अंधकार, सीना यानी नष्ट हो गया। कहते हैं कि जो अंधकार था वह नष्ट हो गया। और इस प्रकार से आज कबीरदास जी ने ज्ञान के उदित होने पर अज्ञान जनित मोह माया आदि का विकार नष्ट हो जाते हैं और मन पूर्णतः है निर्मल होकर भक्ति का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर छप्पर, आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसमें कबीरदास ने पद में साधना के क्रम को साधारण उपमानों की सहायता से सुंदरता से स्पष्ट किया है। इसमें भाषा सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद अलंकार सांग रूपक तथा अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट पद समझते हैं। पद संख्या 4 किस प्रकार से आज कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बादे बदनते झूठा, पंडित बादे बदनते झूठा, कि राम कहा दुनिया गति पावे, खांडे कहया मुख मीठा, पंडित बादे बदनते झूठा। पंडितों के बाद वो बादे सब झूठे हैं। बदंत यानी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, बाद यानी तर्क दे करके, परंतु वह सभी झूठे हैं। और कहते हैं पंडित बाद बदंते झूठा, कहते हैं कि राम कहाया दुनिया गति पावे, यदि राम नाम कहने से, राम कहा दुनिया गति पावे, यदि दुनिया यानी संसार को मोक्ष मिल जाता। कहते हैं संसार में प्राणी किस प्रकार से, पंडित लोग निजी अनुभव के बिना केवल शास्त्र के आधार पर ईश्वर के संबंध में जो तर्क वितर्क करते हैं वह सब निरर्थक हैं, झूठे हैं, उसे कोई भुला नहीं सकता। यदि राम का नाम उच्चारण करने मात्र से संसार के लोग का उद्धार हो जाता तो फिर खांड कहया मुख मीठा, खांड यानी शक्कर के कहने से मुख मीठा हो जाता। इस प्रकार से कहते हैं उपावक कहया पाँव जे दाझे, ओ जल कह तिरसा बुझाई, ओ भोजन कहया मूस जय भाजे, तो सब कोई तिर जाई। कहते हैं पावक कहे यानी पावक यानी आग, आग कहने से पाँव जे दाझे यानी जल जाए, और जल कहे तिरसा बुझाए, तिरसा यानी प्यास बुझ जाती, यानी जल जल कहने से फिर तो प्यास भी बुझ जाती। भोजन कहे, भोजन के कहने से, भोजन कहने से भूख जे भाजे, भूख भग जाती, व्यक्ति की भूख चली जाती। तो इस प्रकार से कहते हैं
कि भोजन कहने से भूख मिट जाती और राम कहने से हर कोई भवसागर को पार हो जाता। सब कोई तेरे जाई, तो फिर राम कहने से सभी का उद्धार हो जाता और सभी तिर जाते, सभी का उद्धार हो जाता, सभी इस भाव से पार हो जाते। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कहते हैं कि नर के साथ यानी मनुष्य के साथ, कहते हैं कि मनुष्य के साथ जब कभी देखिए राम नाम का उच्चारण करने लगता है, पालतू तोता मनुष्य की संगति से राम नाम का उच्चारण करने लगता है, पर वह प्रभु की महिमा को नहीं जानता, हरि प्रताप न जाने, पर हरि की महिमा को नहीं जानता, और पर वह प्रभु की महिमा को नहीं जानता। फलता जब कभी वह उड़कर, जो कबहू उड़ जाए जंगले को, बहुर न सुर तय आने। कहते हैं कि जब वह कभी जंगल को में चला जाता है उड़ करके, तो उसे राम नाम की सुध कभी नहीं रहती, फिर सुरत यानी सुध कभी न आ रही, कभी ये नहीं आती है आने। और फिर सामान्यतः लोग विषयों से ही सच्चा प्रेम करते हैं और भगवत भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। कबीर कहते हैं कि साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी। कहते हैं साची प्रीत तो विषय माया से करते हैं लोग, सच्ची प्रीत तो प्रेम करते हैं, विषयों से सच्चा प्रेम करते हैं, और भगवत भक्तों की भगवत भक्तन हरि के भक्तों की हंसी करते हैं। और कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमे पूरी जासी। और कहते हैं कि यदि प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, कहते हैं यदि हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उपजो यानी उत्पन्न नहीं हुआ होता है, तो केवल राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति की वही गति होती है जो साधारण जनों की होती है। अर्थात कहते हैं कि वह बंद करके यमलोक जाएगा और नरक की यातनाएं सहेगा, जमपुरी जासी यमलोक जाएगा, उसे मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। तो प्रस्तुत पद में कबीर ने सद्गति पाने के लिए इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति को चित्त को शुद्ध करके भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहिए। तो इसमें जो भाषा है वह हमारी सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस जो हुआ वो शांत है, और शब्द शक्ति अभिधा गुण प्रसाद। नेक्स्ट समझते हैं पद संख्या 5 किस प्रकार से। कि हम ना मरही संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं इस पद में कि राम भक्ति रूपी मधुर रसायन पीने वाला अमर हो जाता है, केवल संसारी जीव ही बार बार मरते हैं और जन्म लेते हैं। कहते हैं कि हम ना मरही संसारा। कबीरदास जी कहते हैं संसार के प्राणी किसी अमर पुरुष के अभिन्न अंग नहीं है, अतः वे सब बार बार मरेंगे। हमको मिला जीवावन हारा, कहते हैं कि हमारे लिए तो जीवन देने वाला मिला है, हम कभी नहीं मरे, संसार मरेगा। कहते हैं किंतु अब ना मरऊं मरने माने माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। उस साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। साकत मरे शक्ति के उपासक मरेंगे, अब ना मरो मरन मन माना। कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं ना मरन मन माना, क्योंकि मेरे मन ने मान लिया है, क्योंकि मुझको चिर जीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम मिल गए हैं। और तेई मुए जिने राम न जाना, मेरे मन में यह बात पूर्णता बैठ गई है कि मृत्यु से मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मरते केवल वे ही हैं जो राम को नहीं जानते। वे ही मरे जिन्हें राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना। और कहते हैं कि साकत मरे संत जन जीवे, और कहते हैं
कि शक्ति के उपासक मरेंगे, साकत यानी शक्ति के उपासक मरेंगे और संत जन जीवें। वो जो संत जन हैं कहते हैं कि जो शक्ति के उपासक हैं वही मरेंगे और किंतु राम भक्ति जीवित रहेंगे। संत जन जीवें, जो राम के भक्त हैं, जो परमेश्वर के भक्त हैं वह जीवित रहेंगे, क्योंकि वे छक्कर के भारी भारी राम रसायन पीवे। उन्होंने छक करके राम रसायन, राम रूपी रसायन यानी औषधि को पी लिया है, इसलिए वो कभी नहीं मरेंगे। और नेक्स्ट देखिए, हरि मरे है तो हमें हूँ मरे हैं, हरि न मरे हमें काहे को मरे हैं। कहते हैं कि हरि मर है तो हम ही मर हैं। यदि हरि की मृत्यु होगी, कहते हैं कि जब हरि राम स्वयं मरेंगे यदि तो हम मरेंगे, क्योंकि हमने हरि से मिलकर एक रूप कर दिया है, इसलिए मैं तो तभी मर सकता हूँ जब हरि यानी राम स्वयं मरेंगे। यदि वे नहीं मरते तो मैं नहीं काहे को मरूं। और हरि न मरे हमें काहे को मरे हैं। और कहते हैं, कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपना मन परमात्मा में मिला दिया है। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अपने मन को परमात्मा में मिला लिया है। और अमर भये सुख सागर पीवे। और कहते हैं मैंने तो इस कारण अमृत तथा चिर आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली है, अमर हो गया हूँ अब मैं, क्योंकि मैंने राम रूपी रसायन यानी औषधि का पान कर लिया है, इसलिए अमर भय सुख सागर पावें। अब मैं अमर हो गया हूँ और इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो देखिए प्रस्तुत पद में देखिए किस प्रकार से भगवत हरि के भक्तों का कबीर सभी भगवत भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में बोलते हैं। वो कहते हैं अपनी ही बात नहीं कहते, अतः उनका विश्वास प्रकट हुआ है कि देखिए किस प्रकार से संत जन जीवें, हम हरि के भक्त जीवित रहेंगे। और क्या कहते हैं, तो इन पंक्तियों में जो रस है वो शांत है, छंद गेय पद है, भाषा सधुक्कड़ी है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है। क्योंकि हरि ना मरे हम काहे को मरें, यानी हरि नहीं मरेंगे तो हम काहे को मरेंगे, इस प्रकार से। और नेक्स्ट अब हम पद संख्या 6 समझते हैं। कितना अच्छा है, देखिए कि काहिरी नालनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कि काहिरी नालनी तू कुमलानी, ओ तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरी नाल सरोवर में है, तू काहे को कुमला रही है। वो जल में उत्पत्ति जल में बास, वो जल में नलिनी तोर निवास। वो ना तल तपत न ऊपर आगे, वो तोर हेत कहु कासन लाग। तेरा प्रेम किससे लगा है, वो कहें कबीर जय ओद की समान, तेना मोए हमारे जान। तो देखिए हम इसकी व्याख्या समझते हैं। काहिरी नालिनी तू काहे कुमलानी, नालिनी यानी कमलिनी, नालिनी यानी कमलिनी, नलिनी यानी कमलिनी। काहिरी नालिनी तू कुमलानी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे नलिनी, हे कमलिनी से पूछते हैं कि हे कमलिनी तू मुरझा क्यों रही है, काहे मुरझा रही है तू। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी जो नली है, जो कमल की नाल है, वो डंडी है, उस सरोवर के पानी में, तालाब में डूबी हुई है। कहते हैं कि तू मुरझा क्यों रही है, तेरी नाल सरोवर के जल के अंदर रहती है, जहाँ से तुझे सदैव तरलता प्राप्त होती रहती है, फिर तू क्यों कुमला रही है। और आगे कहते हैं कि जल में उत्पत्ति जल में वासु, वो जल में नलिनी तोर निवासु। कहते हैं कि जल में तेरी उत्पत्ति है, कहते हैं कि जल के अंदर रहती है, जहाँ तुझे सदैव तरलता प्राप्त, जल से ही तू उत्पन्न है,
जल में उत्पत्ति अर्थात तेरी जल से ही उत्पत्ति, वो जल में ही तेरा निवास है। और कहते हैं कि जल में तेरा निवास स्थान है, जल में उत्पत्ति और जल में वास। और कहते हैं कि और जीवन पूर्ण करने के बाद ना तल तपत न ऊपर आग, और जीवन पूर्ण करने के बाद तू उसी जल में विलीन भी हो जाएगी। और कहते हैं ना तो उस सरोवर का जल तप रहा है कि ना तल तपत न ऊपर आग, और ना तो तेरे तल तप रहा है और ना ऊपर आग जल रही है। कहते हैं कि ना ऊपर से आग बरस रही है और ना तेरा तल तप रहा है, जल तप रहा है तेरा। और तोर हेतु कहीं का आसन लाग, हेतु यानी प्रेम। कहते हैं कि तेरा प्रेम का आसन लगा, अर्थात कहते हैं कि अर्थात तू तो सदा हरी भरी रहने के लिए सही प्रकार की परिस्थितियां तेरे लिए अनुकूल हैं, तुझे प्राप्त हैं, फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण हो सकता है। निश्चय ही तेरा प्रेम उस मूल स्रोत जो तेरे जीवन का आधार है से ना हो करके उस तेरे हेतु कहूँ कासन लाग, किसी दूसरे से लग गया है, जिससे तेरा मूल है उससे नहीं है। कहते हैं कि मूल स्रोत है उससे तेरे जीवन का आधार है से ना होकर किसी अन्य से हो गया है। और कि कहें कबीर जे उदक समान, उदक कहते हैं कहें कबीर जे उदक की समान, उदक यानी जल, उदक यानी जल। कि कहें कबीर जे उदक की समान, तेना मुए हमारे जान। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में लीन रहती है, उदक की समान यानी परमात्मा रूपी जल में किस लीन रहती है, ऐसे साधक ते नहीं मुए हमारे जान, हमारे विश्वास से कहते हैं ऐसे साधक कभी मर नहीं सकते। तो इस प्रकार से मुए यानी मर, ते यानी से ऐसे, नहीं यानी नहीं मरेंगे, ऐसे हमारे ज्ञान से ऐसे साधक कभी नहीं मरेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है, जो शैली है वो मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है, अलंकार अन्य युक्ति है। यहाँ भाव जो कबीर ने प्रस्तुत किया है वो है, यहाँ कमलनी जीवात्मा का और जल परमात्मा यानी ब्रह्म का प्रतीक है। तो किस प्रकार से उत्पन्न होती है उन्हीं की स्थिति का वर्णन किया है, अंत में उसी में लीन हो जाती है। तो आशा करता हूँ सभी मित्रों को हमारे ये कबीरदास जी के पद समझ में आए होंगे। तो निश्चित ही यदि आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली क्लास लेकर आएंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।